बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर प्रयागराज से। आप लोग पढ़ रहे हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद में आपको पहले ही बता दिए थे, एलटी, यूजीसी नेट, पीजीटी ये सब में आपके बहुत लाभकारी है। ये इसमें 2 अध्याय होता है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय। इसमें 3 वल्ली इसमें भी होता है। प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली। प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, मतलब 3 6 वल्लियाँ होती हैं, 2 अध्याय होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। 4 श्लोक तक हो गया है। आज मैं 5वां श्लोक का प्रारंभ करने चल रहे हैं। चलिए, जो गलतियाँ होगी आप लोग क्षमा करिएगा। ठीक है, चलिए। पिताजी द्वारा तुझे मैं मृत्यु देता हूँ, इसी प्रकार कहे जाने पर नचिकेता गंभीर रूप से विचार करता है। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वेदमस्त कर्तव्यं यन्मयाद् करिष्यति। ये नचिकेता खुद स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बालिकाओं में, बहुत बच्चों में होता हूँ, बहुतों में। एम यहाँ निकाल देंगे तो आपको एम अलग से आएगा। ठीक है, पूरा निकलेगा, इसमें हलंत आ जाएगा। बहुनाम प्रथमम, प्रथमो है, हस्य से सामने हस्य है, इसलिए बहुनाम। अब अनुस देखें, बहुनाम प्रथमम, प्रथमः एमि, बहुनाम मध्यमः एमि। इसको हलंत मारेंगे तो इधर भी निकल जाएगा। उसके बाद यमस्य किम स्वेद है, किम अलग है, स्वेद मस्त है, तो इसमें आप जो है स्वेद तक ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें या आपको निकल जाएगा तो यत आपका अलग आ गया, अश्य आपको अलग भी आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। चलिए अब देखते हैं, एक तरफ से अर्थ देखेंगे। बहुनाम प्रथमम एमि, बहुनाम मीन बहुतों में, प्रथमम मीन प्रथम, और एम मीन हूँ, आचरण करता हूँ। बहुत बच्चों में, बहुत पुरुषों में, बहुत शिष्यों में, गुरुओं में, बहुत गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं, गुरु और पुत्र दोनों की बात करें। बहुतों गुरुओं में और बहुतों पुत्रों में। प्रथमम हूँ मैं, प्रथम हूँ, प्रथम मध्यम दोट बताता है, तींठ भी बताता है, लेकिन तीसरा नहीं मानने के तैयार रहते हैं अपने आप को। वही बात है। बहुतों में मध्यमा, बहुतों में मतलब जब बहुत बहुत आ जाए तो जान लीजिए गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुतों में एमीन आचरण करता हूँ, बहुतों में बहुत में मध्यमा हूँ। बहुतों में गुरु और शिष्य में बहुत ऐसे हैं कि जिसमें प्रथम हूँ मैं, और बहुत ऐसे गुरु शिष्य हैं जिसमें मध्यमम हूँ मैं, एमीन आचरण करता हूँ मैं। और यमस्य, यमस्य मीन यम के, यम का। किम स्वेद है, स्वेद तो कौन सा, किम स्वेद मीन कौन सा कर्तव्य मीन ऐसा कार्य, प्रयोजन, कर्तव्य। और यत मीन जिसको, मया मीन मेरे द्वारा, अद्य मीन आज, करिष्यस मीन पूर्ण करेंगे। कहने का मतलब आज मैं बहुतों में, बहुतों मतलब आज मैं, बहुनाम आज मैं बहुत से ऐसे शिष्य हैं, शिष्यों में, पुत्रों में मैं प्रथम हूँ कि जो श्रेष्ठ आचरण कर रहा हूँ, प्रथम आचरण कर रहा हूँ, श्रेष्ठ आचरण कर रहा हूँ। और बहुतों में ऐसे हैं कि मैं मध्यम क्वालिटी का आचरण कर रहा हूँ, बहुतों में ऐसे मध्यम का आचरण कर रहा हूँ, अर्थात मध्यम वृत्ति कोटि का आचरण करता हूँ। ठीक है, उसके बाद और यहीं पर मध्यम के बाद अधम भी होगा। अधम मैं नहीं करता हूँ, अधम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ब्रैकेट में जान लीजिए प्रथम हूँ, मध्यम हूँ, लेकिन अधम मैं नहीं हूँ। यमश किम स्वेद है कर्तव्यम यत यया यद करिष्यति। यमश मीन यम के जो कार्य हैं, किम स्वेद मीन आपके जो कौन सा, कर्तव्य मीन कर्तव्य है, कार्य हैं, कौन सा ऐसा कार्य है, किम सुदह कर्तव्य, कौन से ऐसा कार्य हैं जो यत मीन जिसे, जिसे कि मया मीन मेरे पिताजी,
मेरे पिताजी द्वारा देकर करेंगे। जो उनको बोले थे कि आप जो है मैं आपको यम को दूंगा, आपको मैं क्या नाम है मृत्यु को दूंगा, तो वही कह रहे थे पिताजी मेरे गंभीर में ले लिए। मेरे पिताजी जो है किस बात पे हमें कह रहे थे मैं तुझे देकर मतलब मेरे द्वारा तुझे दे देंगे, तुझे दे मतलब अपने आप को देने के लिए कह रहे थे। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। आप अर्थ देख लीजिए, व्याकरण टिप्पणी चलते हैं। बहुनो नाम यतश्च निर्धारण सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है और प्रथमा प्रथ धातु है और अमज प्रत्यय है, उड़ादि का रूप आया है, पूछ भी सकता है। पहली बार तो यही लाइन पूछते हैं किसके विषय में कहा गया है, लेकिन अब की बार कठिन पेपर बनेगा ये भी पूछ सकते हैं। और मध्यमा मध्य भाव मध्यम मध्य धन माँ और यमश यम पुलिंग शब्द है, पूछा जा सकता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये तो नहीं पूछेंगे, यही पूछा जा सकता है। यम यम धन अच प्रत्यय लगा है, अच। किम श्वेदतो श्वेदतो अर्थ वाला निपात का अर्थ है। किम का अर्थ है, किम का अर्थ है क्या होता है, किम मीन बुरा पुरुष, किम पुरुष है बुरा पुरुष, किम किम राजा किम, हाँ तो किम का अर्थ वैसे यहाँ पर कौन होगा। और इस अर्थ को प्रकट करता है। कर्तव्यम किम क्रीधन तव्यम, ये में ई धातु है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, करिष्यत क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब विशेष में कुछ कह रहे हैं। संस्कृत कौमुदी वाली बुक से पढ़ा रहे हैं, अगर आप पास होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ईशा दिनों से पढ़ सकते हैं। अब देखिए पुत्रों की 3 क्वालिटी बताए हैं। पहले तो ये बता रहे हैं 3 श्रेणी के पुत्र होते हैं, 3 श्रेणियों में रखे जाते हैं। पहला तो पिताजी के और गुरु के आज्ञा पाए बिना बिना आज्ञा के वह उनकी मनोकूल माने उनके अनुकूल कार्य आचरण करता है तो प्रथम श्रेणी का पुत्र होता है। दूसरा गुरु और शिष्य की आज्ञा पाकर उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञा पाइए तब आपको कार्य करते हैं तो मध्यम क्वालिटी के होते हैं। कहने का मतलब है गुरु और पिता बिना आज्ञा के ही गए हैं तब अपने आप को प्रथम श्रेणी में रख रहे हैं। अब गुरु और आज्ञा देते हैं उनको तो आप उनको मतलब मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और तीसरे आचरण की बात करें, गुरु और पिता और गुरु की जो है विपरीत आचरण करने वाला वो अधम कोटि के नायक होता है, अधम कोटि के शिष्य होता है, पुत्र होता है। ठीक है, वह अधम कोटि के कहलाता है। इसी प्रकार से नचिकेता भी कह रहे हैं सदैव प्रथम और मध्यम श्रेणी में कार्य रहता है और कभी अधम कोटि का श्रेणी का कार्य मैं नहीं करता हूँ। पुत्र जी मुझे किस कारण अप्रसन्न हो करके यमराज को प्रश्न कर रहे हैं और यमराज का कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझे दे करके पूर्ण करना चाहते हैं। टेंशन ले लिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए था। चलिए संभावित प्रश्न देखिए। नचिकेता बहुतों में से शिष्यों में कैसा आचरण करने वाला है, प्रथम और मध्यम। प्रश्न बनता सा है कौन सा आचरण करने वाला है, या कर सकते हैं या पसंद करते हैं, प्रथम और मध्यम। पिता और गुरु की आज्ञा पाए ही बिना उनके अनुकूल कार्य आचरण करते हैं तो श्रेणी का पुत्र और शिष्य में कौन सा करते हैं, प्रथम। आज्ञा पाकर कार्य करते हैं तो द्वितीय श्रेणी हो जाएंगे, मध्यम श्रेणी के। पिता और गुरु की आज्ञा पा करके वो कोई कार्य को पुत्र और गुरु पुत्र या शिष्य करे तो मध्यम श्रेणी को होता है। और नचिकेता कृष्ण श्रेणी को अपने आप को नहीं मानता, अधम श्रेणी को नहीं मानते। भाई इतने बुद्धिमान लड़का काहे मानेंगे। और पिताजी गुरु की विपरीत आचरण करने वाला किस कोट के शिष्य कहलाता है, अधम कोट। ठीक है, अब उसी प्रकार से प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा आप। अब अगले प्रश्न अगले क्या कहते हैं श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में यमराज को देने की जो बात करते हैं वही बात वो जो है अपने आप को मतलब उनके पिताजी तो पश्चाताप ही कर रहे होंगे, लेकिन यह बात को ये सीरियस लेकर के वही बात कर रहे हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे आहे अपरे सस्यमयो मर्त्य पच्यते सस्यमयो अजायते पुनः। कह रहे हैं जिस प्रकार से फसल जो है एक बार बोइए बढ़िया फसल लहराती है, फिर धीरे धीरे वह पक करके धीरे धीरे वह मृत हो जाता है। मृत मतलब वह खत्म हो जाता है, फिर वही फसल तैयार होकर वृद्ध हो करके फिर वही
फसल बोई जाती है तो जो जमता है उसी को क्या कहते हैं। उसी प्रकार से यह आपका आत्मा भी है। एक बार जब पैदा हुई है, बच्चे हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, अंत में वो मर जाते हैं तो उन्हीं का आत्मा के क्या करते हैं, जैसे मतलब अनाज जो है जमता है उसी प्रकार से आत्मा दूसरे शरीर में लग जाता है। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या सत्य है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। यथा पूर्वे अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य मर्त्य शस्यम यु पच्यते पुनः शस्यम यु अजायते। यहाँ यू हटाएंगे तो यहाँ भी अजायते, यहाँ यू के आगे यहाँ पर अजायते आ जाएगा। यहाँ पर जान ही रहे हैं, इतना नहीं जान रहे तो आप लोग अवश्य इसको जानते रहें। चलिए ठीक है। यथा माने जिस प्रकार, यथा मीन जिस प्रकार, जिस प्रकार, पूर्व मीन पूर्वज या पितामह, पितामह पर पितामह, जिस प्रकार से पूर्व माने पिता, पूर्वभ्य कवेभ्य उसी टाइप में यहाँ भी है। अनुपश्य, अनुपश्य मीन देखिए, जैसे अपने पूर्व अपने दादा बाबा को देखिए। और तथा मीन और, अपरे मीन दूसरे को भी या अन्य लोगों को भी, प्रतिपस्थ माने उनको भी विचार करिए। मर्तशील माने मर्त माने मरणशील को, शस्यम यु माने अन्न की खेती, सस्यम यु मीन अन्न की खेती, पच्यते मीन पकता है, पच्यते मीन पकता है। और पुनः शस्यम यु खेती की भांत, यु मीन समान, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अजायते मीन उत्पन्न होता है और जन्म लेता है, अजायते मीन जन्म लेता है। उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं जिस प्रकार से आपके पूर्वेभ्य परदादा, दादा और बाबा ये सब जन्म लिए और मर गए और उनकी आत्मा भी कहीं और गई, तो उसी प्रकार से अपरे प्रतिपस्थ मरता, अपरे में अन्य लोग भी उसी प्रकार से क्या हुए, जन्म लिए और मर गए। और उसी प्रकार से मर्त मीन मर गए, उसी प्रकार से सस्य यु पच्यते, फसल कोई भी बोते हैं यु पकते, पच्यते मीन पकता है, बड़ा होता है, शस्य श्यामला होता है। उसी प्रकार से सस्य यु अजायते, उसी प्रकार से उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। जिस प्रकार से जो है आपके कोई भी अनुपस्थ अपरे हो परे हो जन्म लेते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं, उनकी आत्मा दूसरी जगह चली जाती है। उसी प्रकार फसल भी है, फसल की तरह मतलब उपमा दिया गया है। आप लोग अवश्य देखेंगे। हे पिताजी, इसका अर्थवत देख लीजिए, चाहे कहाँ गवा कह रहे हैं जिस प्रकार से हे पिताजी, हे पिताजी, जिस प्रकार से आप लोग आपके प्राचीन आचरण करते हुए देखिए, जिस प्रकार से अन्य दूसरे लोग भी आचरण करते हैं और उसी के प्रकार मर जाते हैं। मरणशील, मरणशील फसल की तरह पकता है और फसल की तरह उत्पन्न होता है। व्याकरण टिप्पणी देखेंगे। अनुपस, अनुधन दृश धन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अनुपस्य है। मर्त म्रियते अत्रियते, मर्त भूलोक, मर्त मृड प्राण त्यागे प्लस तन, मर्त एवं मर्त मर्त धन यत। पच्यते, पच धातु है, लिट लकार है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का है। शस्य है, शश धन यत है। अजायते अंग का अंग आ बचता है। जन धातु है, लट लकार है, आत्मनेपदी का रूप है, ये प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए विशेष में कुछ बातें कहे हैं। विशेष जो है संजय कुमार मौर्य गुरुजी ने कहे हैं, आप लोग इसको भी जानते रहें। मनुष्य के जन्म में जो है ग्रहण करने की तथा मरने की क्रिया का सुंदर साम्य धन्यादि और उगने से प्रस्तुत किए गए उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप सुन लीजिए, ये जहाँ लगा है उपमा जानिए को उत्प्रेक्षा हुए होता है, लेकिन क्रिया से सटे होते हैं तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। नहीं तो संज्ञा से सटे होते हैं तो क्या होता है, उपमा हो जाता है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइएगा। हाँ, मनुष्य किसके समान उत्पन्न होता है? अनाज, फसल, खेती। शस्यमेव मर्त्य, शस्यमेव, शस्यमेव जान ही रहे हैं, अभी मैंने बताया था। शस्यमेव अनाज की खेती, शस्य क्या है, अनाज की खेती, यू लगा है ना, इसीलिए यहाँ पर उपमा हो गया। मर्त्य पच्यते शस्यमेव जायते, जिस प्रकार से शस्यमेव फसल की भांत पकता है और फिर खेती फिर उत्पन्न होता है, वही खेती है फिर उत्पन्न पुनः हो जायते, आ जायते, फिर उत्पन्न होता है। इस सूक्त को कहाँ है,
कठम कटोमनि से प्रथम वल्ली से लिया गया है। मनुष्य किसके पास पकता है और वृद्ध होकर मर जाता है? फसल, अनाज आदि के। शस्य इद पद का क्या अर्थ होता है? अनाज होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पिताजी को सांत्वना दे करके और आज्ञा से नचिकेता यमलोक चला जाता है और वहाँ पर जा करके यमलोक वहाँ पर नहीं रहते हैं और वह अन्न और जल के बिना वह जो है 3 दिन बिता देता है। कई दिन? 3 दिन बिताता है। और यम उनकी पत्नी जो है मंत्री को आदेशित करती हैं कि भैया कुछ इनको जलपान दीजिए, लेकिन वो किसी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करते हैं। चलिए अगले श्लोक में फिर बातें होगी। वैश्वानरः प्रतिशत तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैश्वात्वतोदकम्। अब देखिए इसमें तोड़ लीजिए। वैश्वानरः मीन होता है अग्नि होता है। ठीक है, वैश्वानरः मीन आदि अग्नि। प्रतिसत्य 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 प्रतिशत यहाँ पर यण संध लगा लीजिएगा भैया। और प्रतिशत कर देंगे तो यहाँ पर तिथि अलग हो जाएगी। यहाँ पर हलंत मार देंगे, तिथि नहीं आतिथि अतिथि हो जाएगी। अतिथि माने जिसकी तिथि ना हो। इनका तो कोई तिथि नहीं था भैया हम आ रहे हैं, अब तो अतिथि है ही नहीं, डायरेक्ट पहुँच जाते हैं फ़ोन करके, तो वो पहले नहीं था। अतिथि आते थे जिसका कोई तिथि ही नहीं हो। ब्राह्मणो ब्राह्मणा है, गृहान तस्य एताम तस्य एताम, उसको आप लोग अलग कर लीजिएगा। तस्येताम शांति कुर्वन्त वैश्वः वैश्वः श्वयत वैश्वत कर दीजिएगा, वैश्वत यहाँ तक और उदकम। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ब्राह्मणः अथित वैश्वानरः और सन गृहान प्रविश्य तस्य एताम शांति कुर्वन्ति। हे वैश्वतः उदकम हर, हे वैश्वतः उदकम हर। उदकम माने जल ग्रहण करिए। और क्या करेंगे? सबसे पहले जलपान होता है ना। वैश्वानर क्या है? वैश्वानर मीन अग्नि। अग्नि के रूप में कौन गया है? प्रश्न बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अग्नि के रूप में कौन गया है? तो अग्नि के रूप में ही गए हैं। कौन? नचिकेता। ठीक है, चलिए वैश्वानर जो है मीन अग्नि है, ये ब्राह्मण अतिथि के रूप में गए हैं। वैश्वानरः की तरह इतना तेज गए गृहान मीन घरों में। गृह गृहो गृह गृहम गृहो गृहान द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। ये आपके घरों में। ठीक है, घरों में, घर में प्रविष्ट माने ऐसा प्रवेश करते हैं जैसे घर में कोई अग्नि की तरह इतना तेज आते हैं, उसी प्रकार से। ठीक है, ब्राह्मण अतिथ माने ब्राह्मण अतिथ, वैश्वाना माने अग्नि अग्नि और गृहान माने घर में और प्रविष्ट मीन प्रवेश करते हैं। तस्मीन और उनकी, एताम माने इस प्रकार, एताम मीन इस प्रकार, शांतिम शांति को, कुर्वन्ते मीन करते हैं, शांति मीन समन शांति करते हैं। कि हे वयवस्त, हे अग्नि, हे यमराज। वयवस्त मीन अमराज यहाँ ले लीजिएगा। वैश्वानरः मीन अग्नि होता है, वैश्वा मीन अमराज, यमराज। ठीक है, यमराज हे वयवस्त के पुत्र, वयवस्त के पुत्र। वयवस्त के पुत्र कौन हैं? वयवस्त के पुत्र वैश्वान हैं, वैश्वान। ठीक है, वैश्वान हैं। और अग्नि के पिता कौन है? वैश्वानरः हैं। अग्नि के पिता कौन है? वैश्वानरः हैं। और वयवस्त के पुत्र कौन है? वैश्वान है। अग्नि के समान प्रवेश किया कौन? यही। और उदकम मीन जल, उदकम मीन जल, हर मीन ले आओ। अब फिर अर्थ देख लीजिए इसे सिंपल में। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण अतिथि वैश्वानर मीन अग्नि की तरह गृहान मीन घर में प्रवेश मीन प्रवेश किया। और तस् मीन उनके यहाँ जब पहुँच गए, किसके यहाँ? यमराज के यहाँ। तेतामन इस प्रकार जो पहुँच गए, शांति मीन शांति करने के लिए क्या किए? कुर्वन्त मीन करने के लिए। हे वयवस्त, हे यमराज मतलब हे व्यवस्त के पुत्र, व्यवस्वान। व्यवस्वान मीन उनके पिता हैं। व्यवस्वान क्या हैं? व्यवस्त के पुत्र हैं, व्यवस्त के पिता हैं। कहने का मतलब व्यवस्त जो है पुत्र हैं, हाँ, और वैश्वान क्या है? पिता हैं। तो वही कह रहे हैं, हे व्यवस्थान के पुत्र
क्या ले आओ, उदकम मीन जल, हर मीन ले आओ, हर एक शब्द आया था मेघदूतम में, ठीक है, वो भी आया था, ठीक। वैवस्वान मीन आप जल ले आओ। अग्नि आती है तो क्या होता है, जल ही ग्रहण करती है, वही इनको जो है वैश्वान उदकम वैवस्थ को ले आए हैं। वैवस्थ मीन होता है यम, यमलोक में गए हैं तो वही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। और यमराज मंत्रियों का मंत्री यमनाश्य थे, अग्नि जलते हुए घर में प्रवेश किया और वह अर्घपात से युक्त वह समन जो है क्या कहते हैं, आतिथ्य तिथि को सत्कार संतुष्ट करने के लिए, हे यमराज नचिकेता के सत्कार के लिए जल ले आइए, कुल मिलाकर के, ठीक है। अब चलिए बहुत जल्दी चलेंगे। वैश्वानरः वैश्वाश्च आशो नरस्य वैश्वानरः, नरेश संज्ञायाम सूत्र से दीर्घादेश हो जाता है। वैश्वानर में अण प्रत्यय लगा है, ऋक् से अंध वृक्ष को भैष सूत्र से, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अण इसी में आया है। अतिथ आविद्यमान तिथि, आविद्यमान तिथ्यस्य बहुब्रीहि समास हो गया, छोटा सा है, पूछ सकते हैं। अथ धन इथिन प्रत्यय लगा है अथित में, अथ धन इथिन अथिन हो गया अतिथि। और ब्राह्मणो अपत्य पुमान, ब्राह्मण धन अण प्रत्यय लगा है ब्राह्मण में, ठीक है, ब्राह्मण में अण प्रत्यय लगा है, ठीक है, जो ब्रह्म को जाने। चलिए, गृहात धन्या आदि के और जीवनार्थ यस्मिन नीति ग्रह धन गृहे का प्रत्यय लगा है, गेह का और इत का। चलिए आगे देखते हैं। प्रविष्ट प्राधन विष धन लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन, सम धन कितिन प्रत्यय शांति द्वितीय एक वचन हो गया। वैवस्त मीन वैवश और मतु प्रत्यय लग गया है, उसके बाद पुमान यम से वैवस्त वैश्वस्त अण प्रत्यय भी लगता है, दोनों हर मीन ले जाओ मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार। उसके बाद प्रस्तुत श्लोक में यम के और कथनानुसार शंकराचार्य ने दोनों पत्नी को, और पत्नी का कथन है कि शंकराचार्य ने दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया है, ठीक है, अर्थों में विकल्प। वैश्वानर का नाम है, इन्हीं पुत्रों के नाम से जो है क्या हुआ है, वैश्वानर हुआ है। अग्नि के पिता का भी नाम सविता इंद्र, ये भी उपाधियां हैं, ठीक है। अतिथ क्या है, अतिथ वैश्वम रोम अर्धोगत, और इसमें स्वागत और के लिए शांत किया जाता है, वही बात है, ठीक है। अब आगे ये सब है न, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। संभावित प्रश्न देख लीजिए। वैश्वानरः मीन क्या अर्थ होता है, अग्नि होता है। अग्नि के पिता कौन है, वैश्वानर हैं। और वैवस्त किसे कहा गया, यमराज को कहा गया। वैवस्त किसके पुत्र थे, वैवस्वान। और इसमें आतिथ्य किसके समान प्रवेश किया, अग्नि के समान। आतिथ्य मतलब वही ब्राह्मण बालक। आतिथ्य महत्ता का वर्णन किया गया है वैश्वानरः का। और वैश्वानरः प्रविश्य अतिथि ब्राह्मणो गृहान, ठीक है, ये सब आपको प्रवेश किया। और क्या है, अग्नि के समान कौन प्रवेश किया, ब्राह्मण अतिथि। और यमराज को क्या लाने के लिए, जल लाने के लिए यमराज को भेज दिए, जाओ जल लाओ, पानी पिलाओ, ठीक है। अब उनकी पत्नी कहती हैं, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्वे पुत्र पशुंश सर्वान् एतद् वृंके पुरुषस्य च अल्पमेधसो यशः अनस्य न वसति ब्राह्मणो गृहे, ठीक है। तो आशा का प्रतीक्षा कौन किया है, तो आशा का प्रतीक्षा जो है यम बालक ने किया है। यश गृहे अनशन, यश माने जिसके, गृह माने घर में, गृह मीन घर में, अनशन अनाशन अनस्वन ब्राह्मण वसत मीन रहता है। अनस्वन मीन होता है बिना अन्न और पानी के, ठीक है। अनस्वन मीन बिना और अन्न बिना जल के, वसत मीन रहता था। तस् अल्पमेधसा, अल्पमेध में अल्प बुद्धि वाले भी, पुरुषस्य मीन पुरुष भी, आशा प्रतीक्षा माने आशा की प्रतीक्षा करना, संगतम माने आशा के प्रतीक्षा करने से समाप्त होने वाले फल, सुनिरताम माने
सुनृताम सुंदर वाणी से, चा मीन और इष्टा पूर्वे, इष्टा पूर्ते मीन यज्ञ और जल का जो फल पूरा होता है। सर्वान मीन सभी, और पुत्र पशून, पुत्र और पशुओं के, पशुंश पुत्र और पशुओं को, एतद माने इन, और वृंगते मीन होता नष्ट कर दिया है। जिस प्रकार से अन्न और जल का बिना ग्रहण किए बालक 3 दिन अल्मेधस किया, ठीक है। अल्मेधस मीन अलबुद्धि वाला वह बालक जो है, हाँ, पुरुष आशा प्रतीक्षा, आशा की प्रतीक्षा से समाप्त होने के बाद भी सानृताम, सानृता है वहाँ सुनृताम है, सुंदर वाणी के द्वारा अपनी इष्टा की पूर्ति करने लगा। और सर्वान सभी पशु, पुत्र और पशुओं की तरह जो है, एतद माने नष्ट कर दिए, सभी जितने पुत्र पशु हैं सबको नष्ट कर दिया, क्योंकि 3 दिन प्रतीक्षा की है। एक दिन यह जिन्हें बिना जल खाए पिए नहीं रह सकते हैं, वो तो बेचारा 3 दिन रहा है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, अब इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। अन्य जिसके घर में बिना जल पिए हुए अल्पबुद्धि वाले पुरुष की अज्ञात आशा और ज्ञान की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वह मिलने वाली पेटवाणी और अबोध और वापी, कूप, तडाग, बाग, जनोपदान कार्य उत्पन्न करके, ठीक है, ये सब पशुओं को सभी ब्राह्मण अति नष्ट कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न देखते हैं। तो आशा आ और समानता से व्यंग अंग से अंग बचता है, वही अस धन अच धन टाप हो गया। प्रतीक्षा है प्रतिधन इंच अंग और टाप बन गया है। आशा प्रतीक्षे आशा चा प्रतीक्षा चा एत इतरेतर द्वंद्व हो गया। संगतम समधन गम धन अक्ता नपुंसक लिंग भाव का अर्थ में हो गया है। सुनृता सोधन धन का और टाप, यज धन अक्त भावे, प्री धन या प्री धन अक्ता, इष्टम च पूर्ते च इत इष्टा पूर्ते इतरेतर द्वंद्व हुआ। समम विशेषणेन पश इति पशु दृश्य पशु न आसन इत अनशन, नए तत्पुरुष लग गया है यहाँ पर, नए और अंशधन श्रुत। और अल्पा मेघा यशा बहुरी समास, भृंग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया। तब विशेष में आशा का कोई निश्चय नहीं, ये सब अपना पढ़ लीजिएगा भैया। उसके बाद जो है चलिए प्रतीक्षा भी उसी प्रकार से है, इष्टापूर्ति भी उसी प्रकार से। चलिए एक श्लोक और हो जा रहा, अंतिम वाला है। त्रिशोरात्रि यद वास्ति गृह गिरे में आनशन ब्राह्मण तिथिर्मसे नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रिवरान वृणेश्व, 3 बरों की बात आ गई है। अब अतिथि यम ने अतिथि को प्रसन्न होकर के क्या किया, यम ने अतिथि को प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि 3 वरदान आप मांग सकते हो, 3 रात बिना खाना पीना खाए आप यहाँ पर हो, आप इसका फल आप उठाइए, लाभ उठाइए, ठीक है। अब देखिए, नहीं ठीक है, चलिए अब उसके बाद अब हम अन्वय पाते हैं फिर। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण जी, आप जो है ते मीन तुम्हारा, तावाम व तेवाम वह यहाँ षष्ठी हो जाएगा, या तुमको आपको। नमः मीन मैं नमस्कार करता हूँ, अस्तु मीन हो, मे मीन मेरा, स्वस्थ मीन कल्याण, मेरा कल्याण अस्तु मीन हो वै। ये मैं आपको आया है यमराज के हैं, और ये ते मीन तुम्हारा ब्राह्मण बालक है, नचिकेता जिसको कहते हैं। अस्तु मीन हो, हे ब्राह्मण बालक, नमः नमस्कार, अस्तु मीन हो, मे मीन मेरा, और स्वधिस मीन आपको मैं कल्याण हो, आप मेरा कल्याण करें। आप ब्राह्मण एक बहुत पवित्र माने जाते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यमराज भी थोड़ा सा उन्होंने अपनी दिखाई है, हे ब्राह्मण बालक, आप जो है
ते मीन तुम्हारा, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वस्त मीन होवै, मे मीन मेरा, स्वस्थ मीन कल्याण हो, आप मेरा कल्याण करिए। हे ब्राह्मण नमस्य अतिथि थे, हे ब्राह्मण बालक, हे ब्राह्मण बालक जो है, नमस्य मीन नमस्कार के योग्य हो, अतिथि मीन यह जो अतिथि के रूप में आए हो, आप नमस्कार के योग्य हो। यत मीन जो, यत मीन जो, त्रिंसह रात्रि, जो मेरे यहाँ, त्रिंसह मीन 3 रात्रियों को भी, अनश्वन, अनश्वन बिना खाए पिए, कुछ पानी धाना पिए, फल फ्रूट खाए, मैं गृह माने मेरे घर में, आवास्ति, आवास्ति माने आवासी मेन निवास किए रहे। और तस्माद प्रत, उसके प्रति, उसके प्रति, किसके प्रति, त्रया त्रिणे त्रीन, यह हो जाएगा द्वितीय बहुवचन, तीन वरान, 3 वरदान माने, वरान माने वरदान, वृणीश्व मांग लो, आप 3 वर को मेरे से मांग लीजिए, क्योंकि आप बिना खाए पिए, आप हे ब्राह्मण बालक, हे ब्राह्मण नमः ते नमः, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, अस्तमीन हो, मैं स्वस्थ अस्त, मेरा कल्याण हो। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, नमस्कार करने के अतिथि, जो आपका अतिथि के रूप में आए हो, आप अतिथि मतलब नमस्कार करने के योग्य हो, ठीक है। और यत मीन जो, कि आप 300 रात्रि, 3 रात्रि असन्माने मेरे घर पर निवास किया, रहा, बिना खाए पिए, अनशन, अनशन, अनस आधा न है तब पूरा न है, फिर आधा न, अनश्वन, अनश्वन मतलब बिना खाए पिए, मेरे यहाँ कुछ नहीं खाए पिए थे। मैं मीन मेरे गृह आवासी माने निवास के, तस्मात् प्रति, उसी के प्रति मैं आपको 3 वर की मैं नमः, देखो यहाँ भी देख लो, यहाँ देखिए, 300 रात्रि यद आवास्ति गृह, मेरे घर में 3 रात्रि आप अनश्वन बिना खाना पीना के खाए थे। ब्राह्मण अतीथरन नमस्य, नमस्य में नमस्कार करता हूँ मैं, नमस्ते तो आप नमस्कार करने को, ब्राह्मण स्वस्थ में मेरे यहाँ आप आए हो, आप मेरा कल्याण करिए। तस्मात् प्रति 3 वर्णान विरोध, आप 3 वरों को प्राप्त कर लीजिए। नीचे वाली लाइन अवश्य आप लोग जानते रहे, 3 वर को मांग लीजिए। अब छूट दे दिए हैं, तो अब देखिए 3 वर अब मांगते हैं भाई। जैसे आप देखे होंगे तो वहाँ क्या नाम है, कौशल्या सुमंत्रा मांगती हैं 3 वरदान, कहीं समय आए मांग लिए, कोनो बात नहीं न, अभी कोनो काम चलते हुए, जब समय आए तुरंत अपन चला के मारा 3 बार मारे। तो इसीलिए जौन वरदान रहे इनके तुरंत मांग लो, तुरंत दे दो, ठीक है। नमः ते, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम योगाश्य सूत्र से, ते और में दोनों में चतुर्थी लग गई है। स्वस्थ शोधन अच किच प्रत्यय कल्याण के लिए प्रयोग होता है। और अस्त, अस्त धातु है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अस्त संति चलता है इसका रूप। अब लोट लकार में अस्तु आस्ताम, अस्तु आस्ताम, अस्त, अब जो भी चलता हो आप बताइएगा, भूल गए इस समय। ठीक है। नमस्य नम धन अशुन और यत यशमात के अर्थ में प्रयुक्त होता है, विपरीत है। 300 रात्रि काला धन रत्न संयोग से द्वितीय हो गई है, ठीक है। लगातार 3 रातें अत्यंत संयोग है, जान लीजिएगा। 3 रात्रि मतलब लगातार, ठीक। काला धनो रत्न संयोग से द्वितीय। नदी 1 किलोमीटर तक टेढ़ी है, तो 1 किलोमीटर वम का लग जाए काला धनो रत्न संयोग, ठीक है। अवास्ती में रहे, आप बिना खाए पिए रहे, एकानाय ने कुछ बाहर से निवास किए, ठीक है। अवास्ती वह धातु है, लुंग लकार है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन है, पेशी में चलता है। वरान वर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, वृधन अप्रत्यय लग गया है, ठीक है। और उसके बाद वृष्व वृडेश्व ब्रीय धातु है और लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। संभावित प्रश्न देख लीजिए थोड़ा। वही कर रहे हैं। यम नचकेता कितनी रात बिना खाए पिए? 3, नहीं 4 मार दो। यम नचकेता ने कितने बार मांगने के लिए कहा? 3 बार। यह नचकेता किसके घर
3 रात्रि भूखे निवास किए यम के घर, यमराज के घर। अब देखिए, अब अगला आपका है, अब अगले टर्न पर बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग अवश्य पढ़ें और उसके बाद वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करिए जो हो सके। उसके बाद आपको जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम संस्कृत संगम से आप लोग अवश्य जुड़े, उसमें आपको डेली का जो न्यूज़ होता है, जो कटिंग होती है, आपको जैसे कोई एग्ज़ाम का, कोई एग्ज़ाम डेट का, कोई भर्ती का, कोई नया कोई भी जो है न्यू समाचार आपको रोज़ाना डेली फ्री प्राप्त होती रहेगी। संस्कृत संगम टेलीग्राम से अवश्य जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।